हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर 5x माइनस 3 एक्स बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 3 तथा एक्स बराबर 5 पर सतत है। तो हमें यह सिद्ध करना है कि दिया गया फलन एक्स बराबर 0 एक्स बराबर माइनस 3 और एक्स बराबर 5 पर सतत फलन होगा। तो सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, जो हमारी मुख्य अवधारणा है उसकी बात करते हैं। तो देखिए मुख्य अवधारणा क्या होगी यहाँ। तो मुख्य अवधारणा देखिए हम ये देख लेते हैं सर्वप्रथम। कोई फलन y बराबर एफ एक्स बराबर a पर सतत होगा यदि और केवल यदि, कब होगा? तब होगा जब x बराबर a पर बाईं सीमा, x बराबर a पर बाईं सीमा किसके बराबर हो जाए? x बराबर a पर दाईं सीमा के बराबर हो जाए। और यह x बराबर a पर फलन के मान के, माफ कीजिएगा, फलन के मान जो कि हमारा जो भी होगा एफ ए उसके बराबर हो जाए। अब देखिए बाईं सीमा को हम प्रदर्शित करते हैं, लिमिट एक्स किसकी तरफ जा रहा है? ए माइनस, यानी कि बाईं तरफ से। यह बाईं दिशा की बाईं तरफ से अगर हम सीमा निकालते हैं तो इसकी परिभाषा होती है। अब दाईं सीमा की जो परिभाषा होती है वह एफ लिमिट एक्स किसकी तरफ जा रहा है? ए प्लस की तरफ जा रहा है। यह परिभाषा होती है, एफ ए होता है ये। अब देखिए हमने क्या किया, हमने आगे इसको हल किया। तो हम x बराबर, सर्वप्रथम हम क्या कर रहे हैं, x बराबर 0 पे देख रहे हैं। तो x बराबर 0 पर, अब देखिए सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, बाईं सीमा ज्ञात करते हैं। तो बाईं सीमा किसके बराबर हो जाएगी? लिमिटो x, अब 0 पे देखना है तो 0 ऋणात्मक दिशा से, और यहाँ क्या आ जाएगा? देखिए यहाँ क्या आ जाएगा, हमारे पास फलन आ जाएगा एफ एक्स। अब देखिए यहाँ फलन की परिभाषा हम लिखेंगे तो परिभाषा है हमारे पास 5x माइनस 3, कोई अनिर्धार्य या कोई अपरिभाषित रूप नहीं मिल रहा है। तो हम सीधा सीधा फलन में क्या कर सकते हैं, मान रख सकते हैं, यहाँ पे सीमा रख सकते हैं। तो सीमा हमने रखी तो -3 बनेगी। अब इसी प्रकार से हम क्या करते हैं, दाईं सीमा ज्ञात कर लेते हैं। तो x बराबर 0 पर दाईं सीमा, तो दाईं सीमा हमारे पास क्या बनेगी? लिमिटो x 0 धनात्मक दिशा से, या फिर बोल सकते हैं दाईं दिशा से। फलन की परिभाषा वही रहेगी दोबारा से। तो 5x माइनस 3, एक्स का मान 0 रखा, कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। और x बराबर 0 पे एफ 0 जो है वह किसके बराबर होगा? x की जगह पे 0 रखा तो -3 ही बनेगा। अब देखिए इसी प्रकार से हमने क्या किया, x बराबर अब दूसरा जो बिंदु है, अब देखिए इससे हम पहले यह ज्ञात कर बोल देते हैं कि ये फलन के तीनों मान जो है वह बराबर हैं। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं दाईं सीमा किसके बराबर हो जाएगी? बाईं सीमा के बराबर हो जाएगी। और यह दोनों किसके बराबर हो जाएंगे? यह दोनों बराबर हो जाएंगे, फलन के मान f0 के बराबर हो जाएंगे। तो इसका तात्पर्य है x बराबर 0 पर फलन क्या होगा? सतत होगा। अब इसी प्रकार हम देख सकते हैं यहाँ से x बराबर -3 पे देखते हैं। तो x बराबर -3 पर देखिए सर्वप्रथम हम बाईं सीमा की बात करते हैं। तो बाईं सीमा क्या होगा? लिमिटो x किसकी तरफ जा रहा है? x किसकी तरफ जा रहा है? -3। और अब किससे? माइनस दिशा से, मतलब बाईं दिशा से। तो बाईं दिशा से फलन जो है एफ एक्स है, और इसकी परिभाषा जो है वह क्या बनेगी? लिमिट एक्स -3 माइनस, और यह हो जाएगा 5x माइनस 3 हो जाएगा। 3 रखा यहाँ पे, -3 रखेंगे क्योंकि कोई अनिर्धारित रूप नहीं बन रहा है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? -15, और -3 कितना हो जाएगा? -18 हो जाएगा, यह बनेगा। अब x बराबर -3 पर अब कौन सी सीमा लेंगे? दाईं सीमा लेंगे। तो दाईं सीमा क्या बनेगा? लिमिटो x -3 माइनस एफ एक्स फलन, यह प्लस हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे दाईं तरफ है। तो यहाँ कितना आ जाएगा? लिमिटो x -3 प्लस फलन जो है वह क्या है? 5x -3 है। तो यहाँ पे भी वापस से 15 -3 आ जाएगा, यानी कि -18 आ जाएगा। और फलन का मान -3 पे
कितना हो जाएगा, वही -15 -3 यानी कि -18 हो जाएगा। इसको ऐसे लिख देते हैं 5 गुणा -3 और यहाँ पे -3 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, -18 हो जाएगा, -18 हो जाएगा इन दोनों का योग करेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, x-3 x बराबर -3 पर भी फलन सतत है, फलन सतत है। अब यहाँ पे हमारे पास बचा क्या, अब हमारे पास अभी भी एक बाकी है, x बराबर 5 पर भी हमको देखना है। तो इसी प्रकार से x बराबर 5 पर, अब x बराबर 5 पे बात की तो दाईं सीमा जो है यह किसके बराबर हो जाएगी, x 5 प्लस फलन fx, यहाँ पे लिमिट x 5 प्लस, अब यहाँ पे परिभाषा तो वही रहेगी 5x - 3। अब मान देखा इसका तो कितना बनेगा, 5 रखेंगे तो 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से बाईं सीमा जो है, बाईं सीमा, अब बाईं सीमा क्या हो जाएगी, लिमिटो x किसकी तरफ जा रहा है, 5। अब देखिए यहाँ पे माइनस, यहाँ पे बाईं तरफ से आ रहा है और ये fx है। अब देखिए लिमिट x 5 माइनस, अब कोई अनिर्धारित रूप नहीं है, परिभाषा हमने रखी 5x - 3। यहाँ पे 5 रखेंगे तो कितना आएगा, 5 रखेंगे तो 25 - 3 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। और फलन का मान जो है 5 पे वह कितना आ जाएगा, 5 गुणा 5 - 3, यह भी 22 आ जाएगा। तो हम यहाँ से बोल सकते हैं दाईं सीमा, दाईं सीमा बराबर होगा बाईं सीमा के, और यह बराबर हो जाएगा फलन के मान के। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं फलन x बराबर 5 पर सतत होगा। यही हमको सिद्ध करना था, हमने तीनों के लिए सिद्ध कर दिया। इति सिद्धम, इति सिद्धम। ठीक है, तो ये हमारे पास में बन जाएगा। हमने यह सिद्ध कीजिए, ये हमको सिद्ध करना था। तो देखिए दी गई अवधारणा के आधार पर हमने इस प्रश्न को सिद्ध किया। आशा करते हैं आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।